वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का तखत श्री हरमंदर साहिब पटना साहिब जी से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सोरठ महल्ला पंजवा। दुरत गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उबारिया। पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, अपना बिरद समारिया। पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, अपना बिरद समारिया। अंग 620। तन तन पांचवी पातशाही तन तन गुरु अर्जन देव जी महाराज यह फरमान करते हैं, हे प्रभु, आप खुद ही लीला रचने वाले हो, खुद ही दुख देने वाले हो, खुद ही उसका सोल्यूशन निकालते हो, खुद ही बीमारी देते हो, खुद ही उसका इलाज करते हो। आपकी ये कैसी लीला है। हरि प्रभु ने स्वयं ही पाप निर्वित करके यानी रोग के सारी दुनिया को बचाया है। पार ब्रह्म प्रभु ने अपनी कृपा की है और अपने बिरद का पालन किया है, यानी प्रशंसा करने वाला काम किया है, महान काम किया है। उनकी लीला अपरंपार है। खुद ही वो लीला रचते हैं, खुद ही मनुष्य को दुख देते हैं, खुद ही उसका सोल्यूशन निकालते हैं, खुद ही बीमारी लाते हैं। जो महामारियां जो भयंकर बीमारियां आजकल चल रही हैं, खुद ही बीमारी लाते हैं और खुद ही उसका इलाज करते हैं। इन सब में कुछ ना कुछ उनका राज है एक, कि सब प्रभु भक्ति में जुड़े, उस प्रभु की वैल्यू करें, समझें उसको कि सब कुछ करने वाला वही है। क्योंकि मनुष्य के अंदर इस चीज का अहंकार आ जाता है कि सब कुछ मैं करने वाला हूँ, मैं आ जाती है, हौमें आ जाती है, घमंड आ जाता है, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है, तब गुरु उसको, भगवान उसको ऐसे पटकी दे के मार के उसको समझाते हैं कि तू करने वाला है, ये सब तूने किया। तो तब उसको एहसास होता है कि नहीं प्रभु, सब आप करने वाले हो। बहुत सारे ऐसे इतिहास में उदाहरण हुए हैं। द्रौपदी जी का उदाहरण है, जिस समय उनका चीरहरण हुआ उस समय प्रभु ने किस तरह से उनकी हेल्प करी। कबीर जी के बहुत सारे किस्से ऐसे सुनने में आए जिसमें उन्होंने खुद ही लीला रच के सबको दिखाने के लिए, समझाने के लिए लीला रची। कबीर जी का एक किस्सा आता है कि कबीर जी के घर के सामने एक वैश्या का घर था। उस वैश्या के घर में जब कस्टमर आते थे तो वो आके बोलते थे कि यहाँ कबीर, ये तुम्हारे सामने वाले घर में जो सत्संग होता है, यहाँ पे जो भजन वजन की आवाज़ आती है, हमें बहुत डिस्टर्ब होता है, हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो उसके ग्राहकों ने आना, वैश्या के यहाँ ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। तो वैश्या को बहुत गुस्सा आता था। उसने एक दिन क्या करा, अपने पति को भेजा कि आप कबीर जी की बहुत पिटाई करके आइए, ताकि वो आज के बाद सत्संग ना करे घर में अपने। क्योंकि वो सत्संग करता है, प्रभु भक्ति करता है और हल्ला गुल्ला होता है, उससे हमारे यहाँ कस्टमर नहीं आते हैं, मेरा काम सारा ठप हो गया है। उसने अपने पति को भेजा तो कबीर जी के यहाँ गए। कबीर जी ने दरवाज़ा खोला और उसको बिना कुछ बोले कबीर जी को सीधा मारना शुरू कर दिया। वैश्य अपनी घर की खिड़की से ऊपर से देख रही थी कि मेरा पति कबीर जी को बहुत मार रहा है, बहुत पिटाई कर रहा है। कबीर जी चुपचाप उसके मार सहन करते रहे, चू तक नहीं करी, कुछ नहीं बोला उनको, और उसके बाद उनसे पूछा भी नहीं कि क्यों मार रहे हो। और जैसे ही वो मार के गया तो उसकी वैश्य जो थी वो खिड़की में से देख रही थी कि मेरा पति मार के कबीर जी के घर से बाहर निकल रहा है और अब सीढ़ियों की तरफ ऊपर चढ़ रहा है, घर की तरफ आ रहा है। जैसे ही उसको लगा कि अब ऊपर आ गए हैं तो मैं दरवाज़ा खोलने जाती हूँ, तो वो 2 मिनट खड़ी रही, 3 मिनट खड़ी रही, 5 मिनट खड़ी रही, दरवाज़ा खोल के खड़ी रही कि मेरा पति आ रहा है कबीर जी की पिटाई करके, पर वो आया ही नहीं। तो वो थोड़ा सा नीचे गई सीढ़ियाँ उतर के, तो उसने क्या देखा, उसका पति मरा पड़ा है नीचे। तो उसको समझ नहीं आई बात की। फिर उसको धीरे धीरे जब समझने की कोशिश करी कि ये एकदम अचानक मृत्यु कैसे हो गई, कि इसका मतलब जिसकी पिटाई करके आया है मेरा पति, वो कोई महान हस्ती है,
वो कोई आम आदमी नहीं है। कबीर जी के घर गई वो, तो उन्होंने कबीर जी से माफ़ी मांगी कि मैंने अपने पति को भेजा मारने के लिए इस तरह से, पर आपने कुछ भी नहीं बोला। तो कबीर जी ने एक ही बात कही उनको, तूने अपने खसम को भेजा, तुझे मेरे यहाँ भजन कीर्तन सत्संग करना पसंद नहीं आता था, तूने अपने पति को भेजा, अपनी संतुष्टि के लिए मुझे पिटवाया। मेरा पति कि तू तू देख नहीं सकी मेरे यहाँ सत्संग भजन होते हुए, तो तूने अपने पति को भेजा, अपने खसम को बोला, तूने उनसे पिटवाया, तूने अपना काम करा। मेरा खसम मुझे पीटता हुआ नहीं देख सका। मेरा खसम यानी परमात्मा। तो कबीर जी ने ये शब्द बोले कि तूने अपने खसम को बोला, अपने पति को बोला, और मेरा खसम, मेरा पति जो है वो मुझे पीटते हुए नहीं देख सका, इसीलिए उसने तेरे खसम को मार दिया। उसकी नजर में हिसाब बराबर हो गया। मैंने कुछ नहीं करा, ना मैंने किसी को कुछ बोला, ये तो दोनों खसमों की लड़ाई हुई। तेरे खसम ने मुझे मारा, मेरे खसम ने तेरे खसम को मारा। तो मतलब ये खसमों की यानी पतियों की लड़ाई हुई। तो यहाँ गुरु एक बात समझाते हैं, जब हम उस परमात्मा का लड़ पकड़ लेते हैं, यानी उस परमात्मा के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो वो खुद आके हमारी संभाल करता है। उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कबीर जी ने उसके पति को कुछ भी नहीं बोला कि क्यों मार रहे हो, या अपना बदला लेने की कोशिश करी हो, या गुस्सा करा, क्रोध करा, कुछ भी अपना रिएक्शन नहीं दिखाया। तो तब प्रभु ने अपना फर्ज जान के कि मेरे भक्त को कोई ऐसे कैसे कह सकता है, मेरे भक्त को कोई ऐसे क्यों मार सकता है, उन्होंने अपना फर्ज निभा के अपना पतिपन दिखाया। क्योंकि ऐसा गुरु बताते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब स्त्री रूप में हैं और परमात्मा पुरुष रूप में है, यानी हमारा पति है, सबका पति है। तो और जितने भी मनुष्य संसार में हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, वो सब स्त्री माने गए हैं और परमात्मा पुरुष माने गए हैं। तो यानी हम उनकी स्त्री हैं, वो हमारे पति हैं, परमात्मा हमारे पति हैं। तो वो परमात्मा पति स्वरूप हमें हमारे मतलब हमारे ऊपर कोई जुल्म करे, या हमारे ऊपर कोई हमें कोई मारे, या हमें कोई हमारे साथ कुछ गलत करे, तो वो देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं खसम वाले बन जाओ। गुरु कहते हैं अगर एक बारी आप खसम वाले बन गए, तो वो अपने आप आपके संभाल करता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना फर्ज अपने आप निभाता है। ऐसे गुरु के बारंबार शुक्राने हैं। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तन तन गुरु अर्जन देव जी महाराज। तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पलों से हम सबको मतलब मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं। हमारे एक रूटीन लाइफ में हमें ये छोटे छोटे पॉइंट बता के हमें गाइड करते हैं। बहुत शुक्राने गुरु के।